हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी और आप धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आप इससे 50 to 80% आप अवेयर हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमारे जो इस बेच का जो मेन मोटिव है वो है आप लोगों को धुआंधार प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो फुल टारगेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो टुडे चैप्टर जो है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फास्ट मोड के अंदर देख लेंगे कि ये क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड है, और फिर हम जंप करेंगे क्वेश्चनों के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए जरा क्या है कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जर्नल जो फॉर्म होती है वो ऐसे होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। दोनों के दोनों क्या है बेटा जी, दोनों के दोनों यहाँ पे वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, और यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो ये जो तीनों है इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और वैसे ये कोफिशिएंट भी कहलाते हैं। जैसे ए और बी जो है ना, इन दोनों को आप कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट किस किस के हैं, ये एक एक्स का है और एक वाई का है। और ये जो सी है वो वैसे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो एनी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, ए बी आर नॉट बोथ 0। ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि सपोज करो कि ए 0 हो गया। अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो फिर दो वेरिएबल में कैसे बचेगी। ऐसे ही अगर बी 0 हो गया, अगर आपने बी को 0 कर दिया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो दो वेरिएबल में कैसे बचेगी। तो इसीलिए कंडीशन है कि तो ना ए 0 होना चाहिए ना बी 0 होना चाहिए, लेकिन सी 0 हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, सॉल्यूशन होता है कि द सॉल्यूशन ऑफ ए सच ऑफ इक्वेशन इज ए पेयर ऑफ वैल्यू। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इट मीन की जो ये 4,4 का जो पेयर है ये क्या कहलाएगा, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही इसके अंदर 2 प्लस 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 प्लस 7 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारी चीजें इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो 1,7 2,6 ये सारे के सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। दीज ऑल आर सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आप ज्योमेट्रिकली बात करें तो जो आप इसका ग्राफ बनाते हो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब हम बात करते हैं पेयर की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पेयर की बात करने वाले हैं, ना कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की। पेयर का क्या मीनिंग होता है, हमारे पास दो इक्वेशन हो जाए, टू लीनियर इक्वेशन अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसको हम पेयर बोल देते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो जर्नल फॉर्म होती है बेटा वो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर कोई 4x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे जो a1 a2 यूज किया गया है वो ये कोफिशिएंट है, तो इसमें a1 बोल दिया, इसको a2 बोल दिया और इसको c1 बोल दिया। इसको हमने a2 नाम दे दिया, इसको हमने b2 नाम दे दिया और इसको हमने c2 नाम दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये जो वर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मतलब है। जब हम दो इक्वेशनों को एक साथ ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर इज द पॉइंट वेयर बोथ लाइन इंटरसेक्ट। यानी ये दो लाइन बनाएगी। अभी अभी हमने कहा कि अगर हम ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, STRAIGST। ये दोनों कैसी लाइनें होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर दो लाइनें स्ट्रेट होगी और किसी ग्राफ के अंदर आप बना रहे हो तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो पैरेलल हो या वो कट कर रही हो या एक के ऊपर ही एक आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करे। जैसे ये दो लाइन है, ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये पॉइंट x1, y1 है, तो ये जो x1 y को 1 कॉमा जो है लगाया है हमने, यानी x1, y1 जो हमने लिखा है वो इस दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन के ऊपर है। तो ये जो सिंगल होगा ना, ये दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर आप एक लाइन बना रहे हो
तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस लाइन के सॉल्यूशन ही कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके कुछ मेथड है कि अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। तो देखिए जरा कैसे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आपकी दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होंगे वो एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बेटा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो जो सिस्टम है इक्वेशन का वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और वो एंड इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर अगर लाइनें पैरेलल आ जाती है, जब पैरेलल की हम बात करते हैं तो पैरेलल के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट ही नहीं होता। यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट। जब यहाँ पे बेटा कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहाँ से आ जाएगा? तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नंबर 3, कभी कभी ऐसा होता है कि पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। जैसे ये पहली लाइन थी, इसके ऊपर ही जो ये ग्रीन वाली लाइन आ गई, तो अब जो पहली लाइन के जो पॉइंट थे वही दूसरी लाइन के हो गए। तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो सॉल्यूशन भी बेटा इस केस में कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस सिस्टम में जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और ये अब क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि कोइंसाइड कर रही है तो हम इसको डिपेंड बोलेंगे। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तब एक वर्ड यूज करेंगे कंसिस्टेंट। यानी अगर आपको कल को पूछ लिया जाए कि बताओ दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको एक ही चीज चेक करनी है कि या तो वो कट करनी चाहिए या वो एक के ऊपर एक आ जाए। यानी जब सॉल्यूशन होंगे तो ही वो कंसिस्टेंट होगी, अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे देखो, आगे हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व इक्वेशन। यानी अब दो इक्वेशन तो है, सर उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। तो जो पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं? सोल्व वन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई बराबर 8 है, तो इसको एक वेरिएबल के लिए मैंने सोल्व कर लिया। मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। सपोज करो मेरी दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 10 है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। फिर जो निकाली है वन वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अदर के अंदर। तो दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे के अंदर। तब इसका नाम पड़ा था क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो एलिमिनेशन है। डोंट वरी, हर क्वेश्चन में मेथड एक्सप्लेन किया जाएगा। जो पूरा चैप्टर वो मेथड पे ही तो बेस्ट है। फिर है एलिमिनेशन मेथड। देखो क्रॉस करना नहीं है, 10th क्लास में क्रॉस मेथड जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट करते हैं वन वेरिएबल को बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। या तो दो इक्वेशनों को ऐड करेंगे या दो इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाए, एक वेरिएबल है जो कैंसिल हो जाए। इस क्रॉस की जगह तुम जो एक मेथड है वो तुम्हें लिखना है ग्राफिकल मेथड। जो पहला ही मेथड है हमारा, कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इक्वेशन को लेके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और उस ग्राफ में चेक करते हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है दो लाइनें, या कोइंसाइड है। तो और वहां से वो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जो इनका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और रह गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा सिस्टम। जब एक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तब सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम करेंगे नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का। देखो सॉल्यूशन का नेचर कैसे पता चलेगा, ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, कब सॉल्यूशन एक होगा, हमें बिना ग्राफ कैसे पता चलेगा? हर टाइम हम ग्राफ तो नहीं बना सकते। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से कि कोएफिशिएंट से कैसे पता लगाया जाए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमें कोएफिशिएंट भी हेल्प करेंगे। तो कोएफिशिएंट में रेशियो निकालना होता है। जैसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है।
आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप कोएफिशिएंट का रेशियो लीजिए, जैसे a1/a2, फिर हमने ले लिया रेशियो b1/b2 का, और फिर हमने ले लिया c1 और c2 का रेशियो। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि अगर पहले दो बराबर नहीं है तो इस मीन कि उसका एक सॉल्यूशन होगा। और एक सॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है, जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट, अगर दो बराबर है, पहले दोनों बराबर है लेकिन लास्ट बराबर नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में लाइनें कैसी होगी, लाइनें होगी पैरेलल। कैसी लाइनें बेटा, इस सिचुएशन में पैरेलल लाइन होगी दोनों की दोनों। और अगर हम बात करें तीनों ही बराबर आ जाए, तीनों ही बराबर आ जाए, तो फिर कोइंसाइड कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर। और अगर कोइंसाइड कर गई तो यानी वहां क्या हो जाएंगे, वहां हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया, मैंने आपको फास्ट मोड में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जो हमारा मेन मोटिव है कोर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, चलिए रीड कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। देखिए जरा क्या कहता है, कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, टोटल 10 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, टोटल 10 स्टूडेंट है। जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन है किससे, बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आप एक काम करो, आप बॉयज को लेट कर लो, देखो आप लेट कर लो, लेट बॉयज को हमने एक्स मान लिया, तो गर्ल्स को क्या मान लो, गर्ल्स को मान लो वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो पहली सिचुएशन तो यही है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो पहला तो हमको बेटा मिल गया कि x प्लस वाई 10 है। फिर ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी अगर मैं y और x का डिफरेंस देखूं तो वो कितना है, 4 का है। तो ये हो गई बेटा जी अपनी दूसरी इक्वेशन, ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर तुम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, तो अब हमें बनाना होगा टेबल। सर वो कैसे बनेगी, चलो सिखाता हूँ कैसे बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस में y। अब एक काम करो, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ यहाँ पे। उस टेबल में दो वैल्यू लिखो, एक x लिखो और एक y लिखो, यानी दो रो बनाओ, एक x होगी और एक y होगा। ठीक बात है। आपको मैक्सिमम जो है वो 3 वैल्यू लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, काम चल जाएगा। अब देखो अगर मैंने y को 2 रख दिया, अगर y को मैंने यहाँ 2 रखा तो 8 10 माइनस 2 कितना होता है, 8। अगर मैंने 4 रखा तो 10 माइनस 4 कितना, 6। अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरे पहली टेबल नंबर 1 तैयार होगी, टेबल नंबर 1 जो है वो रेडी है। अब आप सेकेंड इक्वेशन की बात करें, y माइनस एक्स बराबर 4 है, तो x उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 प्लस एक्स। कितना आ गया, 4 प्लस एक्स। अब फिर से क्या करना है, एक टेबल बनाओ, उस टेबल में दो कॉलम बनाओ, सॉरी दो रो बनाओ आप, एक में लिखो x और एक में लिखो y। अब इसके अंदर वैल्यू जूम करो, सपोज करो x 0 है तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे इवन थे तो यहाँ पे भी इवन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 4 हुआ तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4, राइट। जी सर एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने x एक्सिस ड्रॉ किया, ये बेटा हमने y एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। अब एक बार जरा इसको देख लो टेबल को, जो टेबल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू 8 तक है और इवन है 2 2 के मल्टीपल है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं तो मैं वैल्यू भी इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अज्यूम करूंगा। सर कैसे, देखो सब में 2 के मल्टीपल है तो मैं ऐसे लेट करूंगा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। ये जो गैप मैंने लिया है ये आपको भी इक्वल इक्वल लेना है, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा ले लो कहीं कम ले लो, ठीक है भाई। इधर भी हम वैसे ही करेंगे, जैसे ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 8 है। आप इधर भी बना सकते हो, वैसे तो नेगेटिव है नहीं, लेकिन अगर बनाओगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है अगर हम कंप्लीट बनाते हैं कोई चीज को। -2
-4, -6 और -8। चलिए टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 है हमारे पास। तो टेबल 1 के लिए सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पहले x की वैल्यू 8 तो y 2, ये x 8 है तो y 2 पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं, राइट ना। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं और सीधा फिर डॉट लगा देंगे। फिर देखो हमारे पास है x 6 y 4, x 6 और y 4, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर है x 4 y 6, तो x 4 y 6 यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक काम करो, सर क्या काम करें, ज्वाइन करा दो बेटा। इधर से लाइन लेके आओ, ऐसे करके तीनों को ज्वाइन करा दो, ये लाइन 1 बन गई। अब इधर आ जाओ, x 0 y 4, यहाँ पे 0 होता है x, तो y की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x को 2 किया y 6, x को 2 किया तो y 6 ऊपर बढ़ गया ऐसे करके। और जब x को 4 रखा तो y 8, तो 4 रखा, ऐसे करके। तो अब इस लाइन को ज्वाइन करा दो ऐसे करके, एक सेकेंड। ये लाइन हमने ज्वाइन करा दी। अब इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी, ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 वाली थी। और ये वाली कौन सी लाइन थी बेटा, ये x प्लस y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन थी, राइट ना। अब ये दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, तो देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ कट कर रहे हैं। जब आपको इसको स्केल से बनाना है, मैंने इसको रफली हाथ से बनाया है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है, प्योर इसको स्केल से पूरा मेजरमेंट करके इसको बनाना है, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या कॉमन पॉइंट है। अगर हम y की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं तो इधर से तो लुकिंग 7, और अगर हम इधर से देखने की कोशिश करते हैं तो लुकिंग 3 बीच में है। तो 3,7 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, राइट ना। 3,7 इसका सॉल्यूशन हो गया। और एक बात और देखो, ये कट कर रही है और इसका एक सॉल्यूशन है, तो जो सिस्टम दिया हुआ है हमको, वो कैसा सिस्टम हो गया, वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लाइन पे ना एरो बना देना, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बन जाता है, आपको लाइन बनानी है तो एरो बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 3,7 है, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 3,7 रखते हो, 10 मिलता है, सेटिस्फाई कर गया। और जब आप यहाँ पे रखोगे तो 7 - 3 4 सेटिस्फाई कर गया। तो यानी जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपके सिस्टम को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, जिसमें हमने क्या कर लिया, जिसमें हमने एक क्वेश्चन कर लिया ग्राफिकल मेथड का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, वो क्वेश्चन होमवर्क है। आज की वीडियो मैंने, आज का जो लेक्चर है वो मैंने 20 मिनट का ही रखा है मैक्सिमम, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे वो एमसीक्यू से रिलेटेड पीडीएफ है, चाहे वो टॉप क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन है, आप उनको बनाइए। उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आप सॉल्यूशन को पढ़िए। अगर आपको समझ आता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो हम 1-to-1 सेशन भी देते हैं। अपने डाउट को चैप्टर वाइज आप कलेक्ट कीजिए और फिर टीम को कॉल करके आप 1-to-1 आप अपनी क्लास को भी हमारे साथ फिक्स करवा सकते हैं। और आप 1 या 2 क्लास 1-to-1 लेके आप उनको डाउट को लाइव हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।